दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी। तो ये वाला जो वीडियो है सब इंस्पेक्टर के जो 2213 पदों की वैकेंसी है उसके प्री के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है कि देखिए इस पे मैंने लगभग इससे पहले 4 5 6 7 वीडियो बनाए हैं, बट अभी भी मैसेज में लगभग डेली 2 4 5 ऐसे करके मैसेज आते हैं और मेरा पर्सनल नंबर पे भी लोग मैसेज करने लगे हैं कि ये बताइए। तो इस रिगार्डिंग मैं फिर से एक वीडियो बना देना चाहता हूँ। देखिए जो बिहार एसआई 2213 पदों की बहाली है उसकी प्रक्रिया अभी तक प्री नहीं हुआ है। प्री शायद सितंबर लास्ट में अक्टूबर लास्ट में, ऐसे 2 डेट निकल के आ रहे हैं, लेकिन हम किसी डेट को अभी ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे जब तक कुछ पता नहीं चलता। तो मान के चलिए कि सपोज दैट कि सितंबर लास्ट में होता है, जितना कम टाइम आप मान के चलिएगा तैयारी उसी हिसाब से होगी, है ना। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, तैयारी कैसे करनी है। लगभग मान लीजिए कि अभी अगस्त सितंबर 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। 60 दिनों में ऐसा क्या करना होगा कि एटलीस्ट अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा तो आपका प्री निकल जाएगा। तो इसके लिए जो नए कैंडिडेट हैं या जो पढ़ रहे हैं उनको भी, दोनों के लिए 3 स्तरों पे काम करना होगा। और जो जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया एसपीडी दोनों में से एक मैगजीन को आप ढंग से पढ़िए। इसके अलावा जो आप कहीं से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो या कोई और सोर्स से पढ़ रहे हो उसको सेकेंडरी रखिए, लेकिन एक मैगजीन को आप प्राइमरी बनाइए कि उससे आप लाइन बाय लाइन पढ़िए कि अगर उससे एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं तो आपका मतलब छूटेगा नहीं। ऐसा पढ़ना है एक मैगजीन, प्रायोरिटी उसको देना है, क्योंकि प्री में लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछते हैं उससे, क्या। तो उसके लिए 30% के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, 1/3 मार्क्स लाने हैं, और उसके लिए सबसे आपको पतली बुक पढ़नी है। स्पीडी या एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है उसको आप देखते हैं कि वो कितना पतला होता है। तो आपको उसको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, इकोनॉमिक्स, विविध इन सब में बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। इसके बाद मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, लेकिन इसके कंपैरिजन में करंट अफेयर्स आपके टेबल पे ज़्यादा टाइम होना चाहिए, क्योंकि 1/3 क्वेश्चंस आप करंट अफेयर्स से सही करेंगे, कम टाइम लगेगा और एग्जैक्ट सही भी होगा, है ना। तो पहला आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, एडुटेरिया एसपीडी का एक मैगजीन, सेकेंडरी मैगजीन कोई भी हो सकता है, कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब चैनल से आप देख रहे हो वो अलग बात है। दूसरा आते हैं, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको क्या क्या पढ़ना है। क्राउन लूसेंट की मैं हमेशा बात करता हूँ, उसको आपको पढ़ना है। एक बुक को ढंग से पढ़ना है। अभी आप क्राउन भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। 20 दिन में आप उसको पूरा का पूरा, 25 दिन में क्योंकि यदि आपके पास कम समय है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लेंगे, ये मेरा दावा है। 20-25 दिन, और इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा तो 20 दिन मोर देन इनफ है। तो आप करेंट के बाद क्राउन की पुस्तक उठाएं, लूसेंट की पुस्तक उठाएं, इसको कंप्लीट करें। इसमें से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के जो सेगमेंट हैं, इन 4 सेगमेंट से प्रश्नों को कवर करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। इसके बाद घटना चक्र, यदि आपको अभी भी लगता है, जब आप पढ़ लेते हैं और सेट वगैरह लगाते हैं किसी से, कभी मार्केट में बहुत सारे सेट हैं, तो उसमें यदि आपके 70 प्लस नहीं आ रहे हैं, 75 प्लस नहीं आ रहे हैं, कंपटीशन आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है, तो नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, एक घटना चक्र की पुस्तक आती है। घटना चक्र की पुस्तक मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये लोग पूछते हैं कि एक साथ वाला या अलग अलग वाला, तो आपको ये वाली घटना चक्र की पुस्तक लेनी है जो सब्जेक्ट वाइज आता है। अभी ये थोड़े से बल्की हो गए हैं, थोड़े से मोटे हो गए हैं, तो आप इनको नहीं, सबको नहीं पढ़ सकते। तो आपको एटलीस्ट 3 घटना चक्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इन तीनों का घटना चक्र लेना है और उसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। क्योंकि मान लीजिए कि एक घटना चक्र आप 8 दिन 7 दिन में कंप्लीट कर लोगे, आराम से कंप्लीट होता है। घटना चक्र में वैसे प्रश्न रहते हैं, यदि आपने लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ रखा है तो आप उसको पढ़िए, लेकिन घटना चक्र मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं कि आप यदि उसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी। तो 3 घटना चक्र अभी के लिए आप खरीद लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायो, ठीक है। और देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न, मान लीजिए कि 100 प्रश्न आने वाले हैं, तो हम मान लीजिए मोटा मोटी 30 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर से, 30 प्रश्न यहाँ से हो गए, 20 प्रश्न हो गए हिस्ट्री से, 70 प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न हो गए साइंस से, 70 हो गए, 50 और 20 70 प्रश्न हो गए।
तो कंप्लीट ऐसे हो गए 70 मार्क्स, 30 करंट अफेयर्स के, 20 हिस्ट्री के और 20 साइंस के, 70 हो गए। और 15-16 जो होते हैं ज्योग्राफी और इकोलॉजी के 85 नंबर आते हैं, 5 मैथ और 7-8 विविध। ऐसे करके यदि आपने 4 सब्जेक्ट पे कमांड किया केवल, तो आप 85 से 90 प्रश्न को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इतना करना पड़ेगा। अभी भी 2 महीने से ज़्यादा, 2 महीने के आसपास भी यदि समय है तो मोर देन एनफ है कि आप इन 4 सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एफर्ट देना आपको करंट अफेयर्स से, जिससे 30 प्रश्न आते हैं। दूसरा हिस्ट्री, क्योंकि बिहार में हिस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चन काफ़ी होते हैं एग्जाम में, बढ़िया पोर्शन रहता है। तीसरा साइंस, जिसमें बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पढ़ना है। और उसके लिए सबसे पहला बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको लुसेंट या क्राउन पढ़ लेना, और उसके बाद जो है घटना चक्र की 3 पुस्तकें एटलीस्ट आपको ले लेनी है। और इतनी पुस्तक, घटना चक्र की 3, एक करंट अफेयर्स और लुसेंट या क्राउन, इन 5 पुस्तकों से आप 85-90 नंबर को सॉल्व करके 70-75 आराम से कर सकते हो। और आप प्रैक्टिस से डेली करोगे तो, और 70-75 प्री के लिए मोर देन एनफ है, सफिशिएंट है। मेंस में कुछ और पुस्तकों को बढ़ाया जाएगा, जैसे मैं स्पीडी के साइंस और जीके भी पढ़ सकते हैं। महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह, वो बेहतर है, लेकिन सबको अब भी पढ़िएगा तो आपके पास समय नहीं होगा, हौच पौच हो जाएगा। क्राउन और घटना चक्र या लुसेंट या घटना चक्र पे पकड़ बनाइए, 3 सब्जेक्ट पढ़िए करंट के साथ, तो आपका रिजल्ट 100% होगा। ये वाला वीडियो है, आप इसको देखिए, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ये है प्री की रणनीति, और अभी भी 2 महीने में काफ़ी कुछ हो सकता है। इतना पढ़ के आप बीपीएससी का भी प्री निकाल सकते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए।